आत्मवंदन सभी का नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर विशेष ज्ञान और ध्यान के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा यह हमारे सामने किस रूप में आती है, उसके बारे में हम अब हमारा ज्ञान और ध्यान उस मार्ग पे होगा। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकेयूरता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी का तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का एक घंटा स्वरूप अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कह के पुकारते हैं। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। देवी के 10 हाथ है और इन्हीं 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की जो भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव कंपित रहते हैं। नवरात्रि के इस तीसरे दिन का विशेष महत्व है। साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। हमने देखा है कि पहले दिन माँ का जो स्वरूप है शैलपुत्री, उससे हम अपने पहला चक्र जो हमारा है उससे हम जुड़ जाते हैं। नवरात्रि में यह मूलाधार चक्र जो होता है वो पहला चक्र। नवरात्रि के 9 दिनों का यही तो महत्व है कि हम अपने इन सप्त चक्रों से और ऊपर के 2 चक्र यानी 9 चक्रों से हमें आजादी मिलने की प्रयास करते हैं और उसे परिशुद्ध होने का हम प्रयत्न करते हैं। आज फिर बाद में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, यह स्वादिष्टान चक्र की देवता, और आज माता चंद्रघंटा, यह अपने मणिपुर चक्र की देवता है। माँ चंद्रघंटा के अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होता है इसकी कृपा से। यानी जब हमारा मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमें दिव्य दिव्य रूप भगवान के दिखने शुरू हो जाते हैं। दिव्य सुगंधी अनुभव होता है तथा विविध प्रकार के दिव्य ध्वनि भी हमें सुनाई देते हैं। साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का यह काल है। जब हम अपने मणिपुर चक्र को परिशुद्ध करते हैं तो हमें राह भटकाने वाली या चकाचौंध करने वाली जो ध्वनि है या सुगंधित जो क्षण है वह हमें इतने अलौकिक एक एक दर्शन होते हैं तो हम साधक इसी में अटक जाता है कि मुझे ऐसा सुगंध मिला है, प्राप्त हुआ है, मुझे इस भगवान के दर्शन हुए हैं, मेरी आंखों के सामने बहुत जोर से तेज प्रकाश की एक ज्योत आई है और साधक का मन ये इसमें ही अटक जाता है और इसीलिए यह एक धोखे की सूचना है। मणिपुर चक्र जब आपका परिशुद्ध होता है तो आपको जो चकाचौंध करने वाली ये स्थिति उत्पन्न होती है तो उनमें हम
रुकने नहीं चाहिए। हमारी साधना उसके भी आगे होनी चाहिए। यह सावध रहना इसे कहते हैं कि आप अत्यंत सावधान होने चाहिए। अब माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती है। यानी नष्ट होने की एक हमारे जो प्रयास होता है कि हमें पिछले कई जन्मों से हमने जो कर्म किए हैं उससे हमें मुक्ति चाहिए होती है, क्योंकि इस जीवन में हमें इसका ज्ञान हुआ होता है कि हम कहीं ना कहीं हमसे कोई बुरे कर्म घटित हो चुके हैं और वह कर्मों से हमें अब मुक्ति चाहिए। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान के मार्ग में आते हैं और अंतर्मुख होके हमारी उन्नति का रास्ता खोज लेते हैं। और यह उन्नति के लिए माँ चंद्रघंटा की जब आप पर कृपा होती है तो हमारे समस्त पाप बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना ही फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने वाली है। अतः भक्तों का कष्ट निवारण यह शीघ्र करती है। माँ का जो ये 10 हाथों में शस्त्र और अस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार जो खड़ी है, वो जो सिंह पर बैठी है और युद्ध के लिए तैयार है, मगर जब उनके सामने भक्त आते हैं तो वह जैसे दानवों के लिए एकदम युद्ध के तैयारी में रहती है, वैसे भक्तों के लिए उनका पाप ताप या व्याधि हरण करने वाली है। वह बड़े प्यार से उनको दुख से मुक्ति देती है। इनका वाहन सिंह है। अतः इनकी उनकी उनका उपासक जो है वह सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। सिंह कैसे अपने यह माता को लेकर युद्ध में एक राजा की तरह चलता है, वैसे ही और वह निर्भयता, वह उनकी जो शूरता है, वह शूरता हम में भी आ जाती है, क्योंकि माता हमारे साथ है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। यह जो घंटा नाद होता है चंद्र घंटा का, इससे ध्वनि सुनकर ही सभी बाधाएं दूर दूर तक भाग जाती है, क्योंकि इतनी तेजी से वह घंटानाद जो होता है वो वह सह नहीं पाते हैं। इसका ध्यान करते ही शरणागत रक्षा के लिए इस घंटे का ध्वनि निनादित हो जाता है। जब हम माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं तो शरणागत की यानी हम शरणागत हो जाते हैं माता को, तो हमारी जो विपदा है, हमारी जो कुछ तकलीफ है, उसके लिए माँ इस घंटे का ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सुनाती है और हमारी बाधाएं नष्ट हो जाती है, दूर भाग जाती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराध्य के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति परिपूर्ण होता है। हम माता का जो रूप देखते हैं वो युद्ध के लिए पुकार रही है, तैयार है, मगर जब हमारे जैसे भक्त उनके सामने जाके अपना दुखड़ा रोते हैं तो वही माता हमें करुणामय नजरों से देखती है, हमारी विपदा का हरण करती है और एक शांतता पूर्ण जीवन हम पूरी तैयार होते हैं। वो उस जिंदगी को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से शांतिपूर्ण हम पा लेते हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाले एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। एक ही रूप में माँ हमें क्या क्या देती है? वीरता देती है, निर्भयता देती है और सौम्यता और विनम्रता भी देती है। यह गुणों का हमारे अंदर ही विकास होता है।
माँ चंद्रघंटा स्वर में उसके दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हमारी जो वाणी है वह इतनी मधुर हो जाती है कि आप किसी से भी बात करें, सबको सुखी अनुभव होता है। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। देखिए, माँ चंद्रघंटा अपने प्यारे भक्तों के ऊपर इतनी करुणामय दृष्टि डालती है कि साधक जब उसकी सेवा करता है, उसका निरंतर जाप करता है, उसकी भक्ति में लीन होता है, तो उस साधक के शरीर से भी दिव्य प्रकाश अणुरेणु परमाणु जैसे अदृश्य होकर पूरे चारों ओर इस फैल जाता है। इस दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से नहीं दिखाई देती, परंतु इस साधक के संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति ले सकते हैं। देखिए, माँ अपने भक्तों पर कितनी प्यार से अपनी ममता को नौछावर करती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितनी वह करुणामय दृष्टि डालती है, मगर भक्त भी वैसा ही होना चाहिए। भक्त भी माँ के नाम से उनकी चरणों में मन से लीन होना चाहिए, तो ही उसके अंदर जागृत होने वाली जो शक्ति है वह उसे स्वयं को भले दिखाई न दे, ना समझ आए, मगर उसके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको वह औरा दिख जाता है, वह शक्ति का एहसास होता है और अच्छा भी लगता है कि अरे, इस आदमी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, उनके घर कुछ तो भी पॉजिटिव एनर्जी है, और यह पॉजिटिव एनर्जी यह माँ की वजह से है। माँ अपने भक्तों पर यही कृपा करती है। मगर हम कैसे होने चाहिए, ये यह बात भी उस पे भली भांति मायने रखती है। हमें क्या चाहिए, तो हम मन वचन कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णता परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। भक्त कैसे चाहिए, माँ तो प्यार बरसाने वाली है, मगर भक्त कैसे चाहिए, तो वह भी ऐसी आराधना करने वाले चाहिए कि अपना मन वचन कर्म और काया सभी माँ को समर्पित करनी चाहिए। माँ ने जो नियम आदि अनुसार हमें बताए हैं, उस नियम मार्ग पर चलने वाले चाहिए। उनका मन परिशुद्ध होना चाहिए और इतना पवित्र होना चाहिए कि माँ अपने शरणागत को अपने पैरों के यहाँ जगह देती है, अपने सीने से लगाती है और अपना आशीर्वाद रूपी हाथ उनके मस्तक पर फेर देती है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। कितना सहज सोपा सरल उपाय है ये, कि हम जब काया वाचा मन कर्म, इससे हम जब किसी भगवान को, किसी देवी देवताओं को या अपने गुरु को जब समर्पित होते हैं, तो गुरु का या अपने इष्ट देवी देवताओं का भी एक काम होता है कि अपने भक्तों को अपने शरण में लेना चाहिए, उसे इस सांसारिक कष्टों से मुक्त करना चाहिए। जो जो उनके पिछले कर्म जन्म में पाप कर्म हुए हैं, उनसे उन्हें मुक्तता देनी चाहिए, क्योंकि उनका मन अब परिशुद्ध हो चुका है और सहज वो परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, माता की कृपा या गुरु की कृपा तो हम पर जब बरसती है, तो इस पवित्र विग्रह को हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का
ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारी यहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होना चाहिए। हमारी यह आध्यात्मिक उन्नति का यही तो मार्ग है कि हम सब संपूर्णतः तन से मन से पूर्ण न्यौछावर करना चाहिए। मेरा, मैं, यह किंतु परंतु वाली चीजें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई भी शंका हमारे मन में नहीं उपस्थित होनी चाहिए। तो ही हम खुले जीवन में आध्यात्मिक की ओर बढ़ सकते हैं और आप अपनी खुद की प्रगति कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का यही आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसकी हम निरंतर प्रयास करें, क्योंकि यह हमें निर्भयता, वीरता और उसके साथ विनम्रता का भी पाठ पढ़ाती है। वो लड़ने के लिए दुर्गा तो है, मगर शांत चित्त से वह शैलपुत्री भी है। वह ध्यान की ओर हमें बढ़ाती है, तो वह ब्रह्मचारिणी भी है। तो माता के यह 9 रूप जो अलग अलग है, मगर उनका सबका तत्व तो एक ही है कि साधक को अध्यात्म की ओर लाना, साधक के संपूर्ण शरीर की, संपूर्ण चक्रों की शुद्धि करना, विचारों की मलिनता को दूर करना और ध्यान की ओर अग्रसर होके उनके जीवन की कार्य पूर्ति करना, उनके पिछले सर्व कर्म जो है उनको पूरा का पूरा शून्य कर देना, तो वह आत्मा परिशुद्ध होकर परमेश्वर के पास अच्छी तरह से जा पाएगा, अपनी उन्नति कर सकेगा। इस तरह यह माँ चंद्रघंटा की यह जो विशेषता है, उनके बारे में हम सभी ने सुना। चलो, तो अब हम ध्यान की ओर अपना एक और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस ध्यान से ही हम माता की ओर आगे बढ़ेंगे, माता की हम पूजा कर सकेंगे, उनकी करुणामय दृष्टि हम पर आ जाएगी और हम परिशुद्ध हो जाएंगे। जहां जिस स्थिति में आप बैठे हो, वहां पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, आप जहां बैठे हो वहां बहुत ही आराम के साथ बैठ जाइए। दोनों हाथों को लॉक कर दीजिए, आंखों के ऊपर का चश्मा हटा दीजिए और आंखें बंद कर दीजिए और अपने सांसों के साथ जुड़ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता यह सांस अंदर और बाहर, ऐसे हम अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। मन पूरा शांत हो चुका है, शरीर हमारा शिथिल हो गया है। पूरे दिन में जो हमारे शरीर में एक प्रकार सा तनाव जो बंधा हुआ है, वह भी अब कम कम होके शून्य की ओर आ चुका है। मन प्रसन्न हो गया है। माता चंद्रघंटा की एक छवि हमारे आंखों के सामने आ चुकी है। उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। माता सिंह के ऊपर 10 हाथों वाली, सभी हाथों में शस्त्र अस्त्र लेके बैठी हुई है, विराजमान है। यह मणिपुर चक्र की देवता है और आज हम अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर करने वाले हैं।
अंदर आती हुई सांस बहुत ही ऊर्जावान प्रसन्नता के विचार हमारे सांसों के अंदर आ रहे हैं और बाहर जाने वाली सांस से हमारे मन में जो मैल है, मन मुटाव है, यह विचार हमारे शरीर से, मन से बाहर निकल रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान अब इस मणिपुर चक्र के ओर आ चुका है। पूरा ध्यान नवग्रह का संबंध भी इस हमारे चक्र से है। मंगल ग्रह जो है, इस मंगल ग्रह का संबंध ज्योतिष शास्त्र से इस मणिपुर चक्र से है। रम बीज, रम का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। आपकी आंखों के सामने इस मणिपुर चक्र का रंग जो पीला सुनहरा है वह आ रहा है। केसरिया रंग, केसरिया रंग यह मणिपुर चक्र का जो रंग है वो आपके आंखों के सामने अब आ चुका है। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित कीजिए।
मणिपुर चक्र यह हमारे शरीर में अग्नि तत्व की ऊर्जा को निर्देशित करने वाला चक्र है। हमारे सबके शरीर में जो रस निर्माण होते हैं उनका स्थान यह चक्र है। जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का काम करती है। पर यह अन्न या अनाज कैसे होना चाहिए? हम सभी को यह तो पता है कि जब हम भगवान का प्रसाद जब ग्रहण करते हैं या घर पर कभी भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं तो उनमें जो भाव उतरता है तो उससे खाते वक्त हमें यह समझ आता है कि हम कुछ बहुत ही ऊर्जावान प्रसाद खा रहे हैं। उस प्रसाद के खाने से हमें आनंद प्राप्त होता है। हमारा मन तृप्त हो जाता है। यह सब क्यों होता है? तो हम हमारे शरीर के अग्नि को जो प्रसाद देते हैं खाने को, उससे उत्पन्न होने वाले भाव से हमें यह प्रसन्नता मिल जाती है, एक तृप्ति मिल जाती है। मन शांत हो जाता है और हम अच्छा व्यवहार सबसे उस दिन करते हैं। और जब कभी हम थोड़ा ज्यादा तीखा स्पाइसी खाना खाते हैं तो हमें पता चल जाता है उस दिन हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। यह जो हमने खाया है वह प्रसाद नहीं है। जो हमने ग्रहण किया है उससे हमारा मन अशांत हो गया है, हमें एसिडिटी हो गई है, हमारा ध्यान कोई काम में नहीं लगता, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और यह सब घटना सिर्फ एक उस खाने के जो हमने खाया है उस अन्न से होती है। खाने वाले तो हम एक ही है, ग्रहण करने वाला हमारा शरीर का अग्नि भी एक है। फिर यह तकलीफ क्यों होती है? यह मणिपुर चक्र का असली कार्य है।
मणिपुर चक्र में जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, इनबैलेंस होता है, तो हमें हमारा मन, शरीर अशांत हुआ समझ में आता है। हम पेट की गड़बड़ी के कारण यहाँ वहां घूमने लगते हैं। हमारा ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमारे शरीर का अग्नि ज्यादा ही प्रदीप्त हो जाता है, वह बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए हमें एसिडिटी हो जाती है। अग्नि तत्व का यह मणिपुर चक्र जब हम प्रसाद खाते हैं तो मन, शरीर, विचार सभी शांत और तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारी पूर्वजों ने हमें अन्न ग्रहण करने के पहले उस अन्न को धन्यवाद करने के लिए कहा है। किसी कारणवश अब हम यह भूल चुके हैं। हमारे सामने आने वाले जो हमारी रसोई है, जो खाने के लिए हमारे सामने पेश किया जाता है, तो उसे पहले नमन करना चाहिए, तो ही यह अन्न दोष कम हो सकता है। क्योंकि बनाने वाला अपने विचारों से कहीं दूर झगड़ा करता हुआ है, कुछ उसे परेशानी है, मगर उसके हाथों से वह रोटी बनाना, चावल बनाना, सब्जी बनाना, यह उसका काम चालू रहता है, मगर उसका दिमाग कहीं और होता है, और इसी कारणवश यह अन्न दोष निर्माण होता है। वह सब भाव उस अन्न में उतर जाते हैं, और वह अगर हमने बिना प्रार्थना किए ग्रहण कर लिए तो वह दोष हमारे अंदर भी आ जाता है, और हमारे पेट का अग्नि भी बहुत ज्यादा ही तीव्र स्वरूप से भड़क जाता है। मणिपुर चक्र, यह तत्व हमारा बिगड़ जाता है। हम साधना कर नहीं सकते। संपूर्ण शरीर में दोष उत्पन्न होता है। और इससे, इन सब से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने आने वाले सभी व्यंजनों के लिए धन्यवाद करने का मार्ग बताया है।
हम माँ चंद्रघंटा को यही आज प्रार्थना करेंगे कि आप तो मणिपुर चक्र की देवता हो। आपके 10 हाथों में सभी शस्त्र अस्त्र है, फिर भी हमारे लिए, भक्तों के लिए आप करुणामय माँ हो। आप हमें निडरता और ताकतवान बनाती है। हमारे शरीर की ताकत जिस अनाज से हमें मिलती है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वह तृप्ति वाली ऊर्जा हमें दीजिए, जिससे हमारा मणिपुर चक्र भी आखिर तक बैलेंस रहे, उसका प्रकोप न हो। उसके प्रकोप के कारण जो शरीर में व्याधियां उभर आती है, उससे हमें छुटकारा चाहिए। अगर मन तृप्त होगा, शरीर तृप्त होगा, तो हमारे शरीर के अंदर अपनी जगह बना नहीं सकती। माँ चंद्रघंटा, आप इस तरह घंटा नाद कीजिए कि हमारे मन की, शरीर की व्याधि हमारा शरीर छोड़कर निकल जाए। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। अपना मणिपुर चक्र परिशुद्ध होता हुआ हम देख रहे हैं। माता की करुणामय दृष्टि हमारे इस चक्र पर आ चुकी है। सभी रस को इन्होंने नियंत्रित किया है।
हे माता, आपकी वजह से ही इस धरती पर इस वक्त हरियाली छाई हुई है। मैंने आपके लिए ये 9 प्रकार के धान जो है उसे उनके बीज इस शरीर के घटों में समाविष्ट किए हैं। नौ चक्र, 9 रंग, 9 भक्ति के रस, यह नवरात्र, यह सब मेरा ही तो उत्सव है। 9 प्रकार के बीज मैंने अपने अंदर बोए हैं। इससे मेरी भक्ति की एक अलग ही पहचान है। अपने अंदर मैंने दया, प्रेम, करुणा, माया, ममता इसका ही रूप अपने अंदर खिलते हुए पाया है। मेरे अंदर 9 चक्र जो है उन्हें मैं परिशुद्ध करने प्रयास कर रही हूँ। आप और मैं अलग नहीं है। मैं तो आपका ही अंश हूँ। इस पृथ्वी पर अनाज उगाने वाली आप ही हो। इस अनाज को ग्रहण करने वाले हम अगर समर्पित भाव से
हमने यह भोग आपको लगाया तो वह प्रसाद बन जाता है। अगर भोग न लगाकर हमने यह ग्रहण किया तो वह विष बन जाता है। हे माता चंद्रघंटा, हमारे अंदर जो यह विष बनने की प्रक्रिया है, जो रस, जो मधुर रस होने चाहिए, इस शरीर को पोषक होने वाले रस चाहिए, तो वह न होकर वह थोड़े खट्टे और कभी कभी वह जहर बनकर हमारे शरीर को तकलीफ देने वाले हो जाते हैं। शरीर का संबंध इस मणिपुर चक्र से है। अग्नि ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और उसका प्रकोप हमारे पूरे शरीर पर हो जाता है। मन अस्वस्थ हो जाता है। शरीर की बीमारियां, व्याधि बढ़ जाती है। हमें यही एक वरदान दो कि हम आपके अन्नपूर्णा रूप को कभी न भूलें। आप अन्नपूर्णा हो, पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हो। अग्नि तत्व से मिलकर आप एक प्रकार की चेतनामय ऊर्जा का निर्माण करती हो और यह समान ऊर्जा निर्माण होने के लिए आपसे विनती करते हैं। आपकी करुणामय दृष्टि हमारे सभी चक्रों पर कृपया रखे।
हे माता, आपकी यह भावना मेरे प्रति सर्वदा बनी रहे। मैं भी सर्वदा आपको अपने मन से याद करूंगा। हे जगदम्बिका, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हो, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है, उसकी अंतिम सीमा आप ही हो। हे भवानी माते, हे दुर्गा माते, मैं तो एक पामर जीव हूँ, इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि मेरे सभी चक्र परिशुद्ध होने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, उससे आप मदद कीजिए। आपको जो उचित लगे वह आप करें, क्योंकि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इच्छा से, आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। आप इस पृथ्वी को, इस जगत को धारण ही नहीं करती, तो आप इसकी आधार शक्ति हो। इस समस्त जगत को आप धारण करती हो, उन्हें अन्न प्रदान करती हो। भगवान सूर्य भी आपकी आलोक से ही युक्त होकर प्रकाशमान है। हम सभी निश्चय ही आपकी प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण चराचर जगत की जननी प्रकृति रूपा आप ही हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस देह का चलन वलन आप ही के हाथों में है। मैं बालक अज्ञानी हूँ, कारणवश मैं कभी कभी कुछ नियम बातें भूल जाता हूँ। यह भी भूल जाता हूँ कि मैंने कितना इस देह के लिए भोग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाए वह रोगी कहलाता है। उससे भी ज्यादा खाए वो भोगी कहलाता है। मगर जो कम खाए वह आपकी कृपा का पात्र बन जाता है।
मणिपुर चक्र का ध्यान अगर संतुलित हो जाए और हमारा शरीर और मन, इसका संतुलन अगर हो जाए तो यह चक्र परिशुद्ध होने लगता है, क्योंकि हमारा मन इस पर केंद्रित हो जाता है। समर्पित भावना हम में जागृत हो जाती है। इस देह के चलन वलन की ऊर्जा के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। शरीर के दोष संपूर्णतया शांत हो जाते हैं और हम में सिर्फ तृप्ति की भावना जाग जाती है। और तभी हमें देवी देवताओं की ऊर्जा का एहसास होता है, उनके दर्शन होने लगते हैं। हमारे चारों ओर सुगंधित वायु की लहर बहने लगती है। सूरज की रोशनी हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है। हमें ऐसा लगता है कोई हम पर टॉर्च आंखों के ऊपर मगर यह मणिपुर चक्र के परिशुद्ध होने का एक हमें मिला हुआ संकेत है। इस ध्यान में आज हमें यह भी अनुभव प्राप्त हो रहा है ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। इस मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई
और एक तमोगुण। जब हमारा शरीर इस तमोगुण में उसका उद्रेक हो जाता है तो हमारे शरीर की व्याधि बढ़ जाती है। हम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते। मस्तिष्क में हमारे उथल पुथल बढ़ जाती है। हमारा सर दर्द से फटा जाता है। शरीर क्रोध से कंपित होने लगता है। यह अपने ही शरीर में मणिपुर चक्र कैसे बिगड़ गया है, इसका एक उदाहरण है। तमोगुण का संबंध ही मणिपुर चक्र से है। हमारे अंदर ही सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है। दानव कहीं बाहर नहीं, देव कहीं बाहर नहीं। यह एक प्रवृत्ति है हम सभी मनुष्य प्राणियों की। सत्व गुण से हम भगवान समझते हैं। रजो और तमोगुण से हम मानव और दानव के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारा यह जन्म जो है मनुष्य, यह हमें इन दोनों गुणों को बैलेंस करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने के लिए कोशिश करने का या प्रयास करने के लिए है। मगर हम इस जीवन में आकर यही बात भूल जाते हैं। भौतिक जगत में हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमें यह ज्ञात ही नहीं होता कि हमें अपने अंदर ही झांक कर देखना चाहिए। हमारे जैसे गुण है वैसे दोष भी है। इन दोषों के कारण ही मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इनमें बिगाड़ आ जाते हैं और हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। और इन तीन चक्रों को बैलेंस करने के लिए या परिशुद्ध करने के लिए इस नवरात्रि में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे दोषों को हम जान ले रहे हैं। हमारी क्या गलतियां है, हमारी सोच कैसे गलत है और इसका विपरीत परिणाम कैसे हो रहा है। इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम अंतर्मुख होकर इस ध्यान के द्वारा यह
सोचने लगे हैं किस कारणवश हमारा मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र बिगड़ता जा रहा है या बिगड़ा हुआ है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, उस वजह से हम में दोष उत्पन्न हो रहे हैं। अगर हम सात्विक अन्न ग्रहण करें तो यह बाधाएं, व्याधियां हमारे शरीर से आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो जाएगी। हम शांत हो जाएंगे। इस शरीर का जो पहिया चल रहा है वह एकदम स्वयं शिस्त से एक जैसा ही चल सकता है। इस तमोगुण से मुक्तता हमें चाहिए और इसका प्रयास हम कर रहे हैं। हमने हमारे मन में, विचारों में जो शुद्धता लाने का प्रयास किया है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा बर्ताव, अन्न को प्रसाद समझकर ही धन्यवाद करके उसको ग्रहण करना, इन सभी से इस मणिपुर चक्र की चेतना हम बढ़ा रहे हैं। इस ऊर्जा को हम अपने पूरे शरीर में फैला रहे हैं। संपूर्ण विश्व प्रपंच
हे माता, आप ही की कृत्या है और आप ही इसका संहार करती हो। हम सभी जीव यह जानते हैं कि आप आपके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि का चयन होता है। इस मोहमयी भवसागर से आप हमें मुक्ति दे दो। राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न अत्यंत कष्टदायक तथा महान दुखप्रद मिथ्यारूप अंतकाल, इन सभी से मेरी रक्षा करो। मैं सदा ही आपकी शरण में हूँ। आपको बार बार नमन कर रहा हूँ। सभी मेरी जो सर्वसामान्य बुद्धि है, उस पर ज्ञान रूपी प्रकाश आप प्रदान कीजिए। मेरे इस शरीर का संतुलन बनाए रखिए। इस शरीर से मिलने वाली ऊर्जा को मैं नमन करता हूँ। आपकी कृपा आशीर्वाद से यह मणिपुर चक्र शुद्ध होने का कोशिश मैंने आज की है। इस ध्यान के द्वारा मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा मणिपुर चक्र शुद्ध परिशुद्ध हो चुका है। मेरे मणिपुर चक्र से जुड़े हुए सभी रस एक समतल भाव में आ चुके हैं। मन शांत हो चुका है। शरीर भी शांत हो चुका है। अब मैं यह बार बार कोशिश करूंगा कि मैं अपना मणिपुर चक्र सदा सर्वदा के लिए शांत और तृप्ति की भावना से भरा हुआ रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें से कोई तमोगुण मुझे आविर्भाव न हो जाए। एक तमोगुण पूरे शरीर को, मन को तहस महस कर देता है। इसलिए यही प्रयास
मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी कि मैं शांत और विनम्रता से ऊर्जा को ग्रहण करूंगा। यह ऊर्जा अनाथ स्वरूप मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। उसको बार बार नमन करके, वंदन करके मैं इसे ग्रहण करूंगा, जो मेरे शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। आहिस्ता आहिस्ता अब हम ध्यान से अपने भौतिक शरीर में वापस आने वाले हैं। अपने भौतिक जगत की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। अपने हाथ पैर हिलाने के लिए शुरू कीजिए। दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता विलग कर दीजिए और 9 बार इसे घर्षित कीजिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को आंखों पर रख दीजिए। सभी देवी देवता, अपने सद्गुरु, अपने मास्टर्स, माता भगवती, अपना शरीर जहां बैठे हैं उस जगह को ध्यान में हमारे साथ जुड़े हुए सभी हम जैसे साधकों को सभी को धन्यवाद कीजिए। सभी का आभार, जिन्होंने हमें यह संधि प्राप्त कर दी है। उन संयोजकों का भी आभार। माता भगवती की कृपा हम सभी पर बनी रहे और अध्यात्म की उन्नति के लिए हम अग्रसर हो, यही कामना के साथ हम अब इस ध्यान से बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हंसते हुए हम इस ध्यान से अब बाहर आ जाएंगे और सभी का धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर ध्यान, अद्भुत ऊर्जा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम।
यस मास्टर, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन। बहुत सुंदर ध्यान रहा, ऊर्जा बहुत थी। आत्मवंदन। धन्यवाद। बहुत ऊर्जा थी और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। यस, बीच धन्यवाद। में थोड़ा अ, ध्यान में थोड़ा सा पेट के, ये उजवी बाजू रहती ना पेट की, वह ऐसा हम्म, कुछ तो क्या बोलते हैं, ऐसा हो रहा था, वो फड़फड़ना बोलते ना, वैसा हो रहा था हाँ। यस। थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो अच्छा है, एक्टिवेट हो रहा है। हाँ। ओके। हम्म। मणिपुर चक्र नाभि के यहीं पे रहता है ना, हमें हमारे यहाँ। यस यस। हमारा जो नाभि है, नाभि से थोड़ा सा किंचित नीचे रहता है। तो उससे जो कनेक्टेड जो रहते हैं ना ऑर्गन्स, तो यस। जहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी या कुछ होगा ना, तभी वह उसका वाइब्रेशन हो जाता है कि वहां वो ठीक होने लगता है। इसलिए ओके। तो अच्छा अच्छा। है, आपको उतना समझ में तो आया कि आप। हाँ। हम्म। यस। यस। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वरी। थैंक यू शैला जी, थैंक यू सो मच जी। और कोई मास्टर? जी कम। आत्मवंदन। हम्म, आत्मवंदन मास्टर। अच्छा बंधु। आत्मवंदन सुजाता मैम, सादर प्रणाम। अच्छा बंधु। आज अ, बहुत ही डीप ध्यान था, बहुत बहुत डीप ध्यान था। आप वीडियो ऑफ करके बात कीजिए कमल जी, शायद नेटवर्क सही हाँ, नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, हीरामणि जी। आत्मवंदन सुजाता मैम, रामेश्वरी मैम और सभी को आत्मवंदन। श्रावण के आनंद लेने के बाद और नौ दुर्गा का आनंद देने आप आ गई हैं। यस। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और इसमें आपने नौ धान बताया, तो उसका मतलब क्या है? नौ धान का मतलब? नौ धान जो हम पे डालते हैं ना, जो घट बोलते हैं ना, घट में जो हम लोग बीज पेरते हैं ना। हाँ। हाँ, तो वो नौ धान रहता है। अच्छा, यहाँ तो हाँ। राजस्थान में तो बोलते हैं जुआरा, मतलब जौ उगाते हैं उसको जुआरा बोलते हाँ, हैं। नहीं नहीं, हमारे महाराष्ट्र में नौ नौ पेरते हैं वो, नौ डालते हैं, नौ धान रहता है वो। तो वो अच्छा। हमारे शरीर से जुड़े हुए सब धान है। तो यहाँ पे वैसे होता है। अभी कैसे आपके यहाँ पहले से जो चालू रहेगी वो जो परंपरा, जो आप लोग डालते होगे वो घट पे भिगोते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में वो आपके यहाँ जो रहेगा, जो उपलब्ध है उस समय से पहले से, तो वो करते होंगे। मगर यहाँ पे वो नौ धान रहता है, वो नौ धान हम लोग डालते हैं। तो उसका जो बीज है आके फिर वो छोटे छोटे से ये आ जाते हैं, अंकुर फूट जाते हैं। तो वो नौ प्रकार के रहते हैं। एक ही प्रकार के हम धान नहीं ये करते, और वो हमारे पूरे शरीर से जुड़े हुए हैं। यानी हम सब नौ के हिसाब से करते हैं ना, नौ रंग जी है हमारे। हाँ, नौ नौ चक्र बोलते हैं, यानी सात चक्र तो हमारे अंदर है और दो हमारे बाहर है। तो उससे भी ज्यादा है एक्चुअली, मगर हमें जो ज्ञात है इससे, तो वो नौ है। ऐसे सब उसका सब परिभाषा ऐसी रहती है नौ की।
और यह नवरात्र जो कहते हैं ये नवदुर्गा है उसके लिए। तो ये सब नौ नौ के जो है वो कनेक्शंस रहते हैं उसमें। जी। हम्म। और ध्यान तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो लेट से जुड़ी थी, मतलब ध्यान शुरू हो चुका था, हाँ। लेकिन आपकी आवाज सुनते ही तो बस तुरंत कनेक्ट हो गए। नहीं, अच्छा लगा, धन्यवाद। हम सभी पे परम पूज्य पिता पत्री सरकार जी का आशीर्वाद है, इसीलिए हम कनेक्ट हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम सब सिर्फ माध्यम है, और क्या क्या बोलना है क्या कहना है वो सब वो ही करके लेते हैं, इतना तो मुझे पता है। जी जी। यस। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू हीरामणि जी, थैंक यू सो मच। आज हम शिव प्रकाश जी से सुनेंगे। मणिपुर चक्र का था ना आज। शिव हम्म। प्रकाश जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आपका ध्यान तो बोलने से भी ध्यान लग जाता है वैसे। जनरली मैं पहले शुरू से ही ध्यान में ही था, बट आज सुबह से हम्म। ही थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा था बॉडी में, हम्म। काफी ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था। आई थिंक ध्यान भी बहुत हुआ है आज। हाँ। माँ चंद्र घंटा का था तो जो ऐसे फ्लायर्स भी बनाने पड़े, साथ साथ में बनाते बनाते काफी रिसर्च भी हुआ, तो बहुत हम्म। अच्छा लगा मैम मुझे। तो एक चीज वो भी है कि हम अगर कुछ क्रिएटिव करते हैं तो उससे भी चक्रास पे जो भी होता है वो अपने आप ही हो जाता है काम। चलता है होता है। तो यस। बहुत एनर्जी लग रही थी, तो आज भी बहुत एनर्जी थी मैम, बहुत ज्यादा। और हम्म। मणिपुर से तो क्या पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, अभी ये पूरा। एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो गई है। यस। और अभी देखते हैं, इसको निकालने का हम्म। ट्राई करेंगे। ग्राउंडिंग करना पड़ेगा तो एज यस। यूजल, हम्म। जब ज्यादा रहती है बॉडी से नहीं रहेगी तो या तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा या तो ग्राउंडिंग हाँ, करना। बराबर है। बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी थी मैम, बहुत हम्म। काफी यस। अच्छा रहा ध्यान। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी बैठे रहूं ध्यान में ही, उठने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है मैम, वेरी मच, बहुत अच्छा। यस। धन्यवाद। धन्यवाद। जी कमल जी, आप देखिए अभी नेट सही है तो आप बात करिए। हाँ, वो शायद उस समय 1 मिनट का उस समय मेरा अनुभव बता दिया था मैंने। अच्छा अनुभव था, बहुत डीप ध्यान था, और आइसोलेशन फील हो रहा था बॉडी से। हम्म। काफी जो विलग हो रही है, ऐसा लग रहा था मैं खुद के भीतर आराम से देख पा रहा हूँ कहाँ पे एनर्जी है, कहाँ पे क्या है। और काफी जो रैन रेनबो टाइप कलर है ना, इंद्रधनुष जैसे, काफी अच्छा ध्यान मैम। आपका ध्यान तो ऊर्जा से इतना पूर्ण रहता है, नहीं ध्यान नहीं मैं। सागर में इतने सरप्राइज मिल रहे हैं ना दिन भर दिन, तो काफी इंटरेस्टिंग है। काफी यस। अच्छी जर्नी हो रही है मैम, यहाँ पे बहुत अच्छा हम्म। अनुभव है ध्यान सागर से जुड़ के। बहुत बहुत यस। धन्यवाद सभी टीम को, यस। और रामेश्वरी मैम को, और सुजाता मैम, आपका ध्यान यस। तो रियली नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब हमारी हाईएस्ट ऑफ द गुरु की एनर्जी। गुरु गुरु की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ माध्यम है, बाकी कुछ नहीं। और आपकी भी जर्नी है ना, आप जो कोशिश नहीं करेंगे तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप भी कोशिश कर रहे हैं ना, है कि नहीं? मेरी है सिर्फ मैम, मेरी ये वजह से नहीं, आपकी थर्टी वजह से फाइव भी है ईयर्स की वो। कोशिश 30 इयर्स की कोशिश है जब से ध्यान फिर स्टार्ट वो किया तो है है। ना, कि हम अगर कुछ करें ही नहीं और बोले कि नहीं मुझे फल मिलना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। खुद की जर्नी हम खुद तो ही आप करते हैं, सिर्फ सपोर्टिंग है हम लोग हम्म, आपके लिए, बस बाकी सही कुछ नहीं बात है। है। हम्म। यस। शुरू से मैं यही ढूंढता था कि कोई ऐसा ग्रुप मिले, या खैर पहले हम्म। मैं खुद करता था, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बिना सानिध्य के हिसाब हाँ। से आपको एक मार्ग प्रशस्ति नहीं मिल सकती। हम्म। क्योंकि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यस। आप जो करेंगे तो वो सही लगेगा आपको, हाँ। लेकिन सानिध्य में ध्यान करना, और ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। और पीएसएसएम से जुड़ के लग रहा है कि हाँ, आप डेस्टिनेशन मिल चुकी है। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो,
ओके, धन्यवाद। यस, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। और कोई मास्टर? चलिए, और कोई नहीं है तो ओके, मास्टर हम कल रात को 9 बजे मिलेंगे, हर रात को 9 बजे मिलेंगे सुजाता मैम के साथ। बाकी स्वरूप भी हम जानेंगे और साथ साथ ध्यान भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सुजाता मैम, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स को यहाँ पर जितने जुड़े हैं, और YouTube से जितने जुड़े हैं सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।